कर बेटे को विदेश में जॉब दिलवाया। लड़का जॉब में लग गया, खूब पैसे कमाने लगा, महीने के लाखों रुपए। साइड से बिजनेस भी शुरू कर दिया। वर्षों बीत गए, उसके माँ पिता वृद्ध हो गए थे। उसकी माँ बीमार रहने लगी। माँ कहती है अपने पति से कि हे नाथ, ऐसा करिए कि अपने बेटे को घर बुला लीजिए। उसके पति ने कहा ठीक है, मैं बेटे को फोन लगाता हूँ। बेटे को फोन लगाया। जैसे ही बेटे ने फोन उठाया तो पिता ने कहा कि ऐ मेरे लाल, तू घर आ जा, तेरी माँ अस्वस्थ रहती है, तू घर आ जा, हम तेरी शादी करवा देंगे, तू रहेगा, बहू रहेगी, हम लोगों का जी लगेगा। लेकिन उसके बेटे ने क्या कहा? बेटा कहता है कि पापा जी, हमारा जॉब है, बिजनेस है, हम तो इंडिया नहीं जा सकते, और आपको यदि आदमी की जरूरत है तो आप नौकर रख लो, लेकिन हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो पिता ने कहा कि तू घर आ जा, तेरी शादी करवा देंगे। तो बेटा कहता है कि पापा जी, वो तो मैंने कब की कर ली शादी, वो तो मैंने कब की कर ली, कब का हमने लव मैरिज कर लिया। और लव मैरिज ही नहीं, हमारे दो बच्चे भी हो गए। उसके वृद्ध पिता ने कहा कि ऐ मेरे लाल, तैने शादी कर ली, तेरे बच्चे हो गए, कोई बात नहीं, तू घर आ जा। उसके बेटे ने डांटता हुआ कहा कि पापा जी, ये फोन कर बार बार हमें टेंशन मत दिया करो। और बेटे ने अंत में कह दिया कि आप लोग मरो या सरो, हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे। पिता को बहुत दुख हुआ और पिता घर के एक कोने में बैठकर रोने लगा। पत्नी सुन लेती है और पत्नी धीरे से जाती है, पीठ थपथपाती है और कहती है कि हे नाथ, आपको बेटे ने ऐसा क्या कह दिया कि आप इतने दुखी होकर रोने लगे? शांत हुआ। कुछ समय और बीते। वो बूढ़ी माँ जो बीमार थी, कुछ दिनों के बाद उसके शरीर में पैरालिसिस, लकवा रोग हो गया। और जैसे शरीर में लकवा मारा तो बूढ़ी माँ खाट पे पड़ी तो पड़ी ही रह गई। अब खाट पे ही वो बूढ़ी माँ चाय नाश्ता करती, खाट पे ही मलमूत्र का त्याग करती, खाट पे ही सारा काम, और ये सारी सेवा उसके वृद्ध पति को करना पड़ता था। उसका वृद्ध पति भी सेवा करता करता हार गया, वो भी बीमार हो गया। उसकी पत्नी रोने लगी और पत्नी भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, भगवान से कहने लगी, हे भगवान, ये क्या? जिस पति को परमेश्वर मानकर विवाह के समय मैंने संकल्प की थी, प्रतिज्ञा की थी कि पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करूंगी, और वे परमेश्वर आज हमारी सेवा कर रहे हैं। हे भगवान, इससे तो अच्छा होता कि आप हमें इस दुनिया से उठा लेते। उस बूढ़ी माँ को बहुत दुख है इस बात का कि मेरे पतिदेव मेरी सेवा कर रहे हैं। जब पति बीमार हो गया तो पत्नी कहती हैं पति से कि हे नाथ, एक बार और अपने बेटे को फोन करिए और मेरी व्यवस्था, मेरी समस्या, मेरी परेशानी उसे सुनाइए, बताइए, कहीं माँ के नाम पर उसका पत्थर दिल पिघल जाए और वो कहीं घर आ जाए। श्री सद्गुरु रिकॉर्डिंग करते रहो ना।
श्री सदगुरु उसके वृद्ध पति को फोन करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन पत्नी के बहुत कहने पर उसके वृद्ध पिता ने, उसके वृद्ध पति ने अपने बेटे को फोन लगाया। और जैसे ही बेटे ने फोन उठाया तो बेटे को गुस्सा हुआ, टेंशन, और इतना गुस्सा हुआ कि अपने पिता को पिता नहीं कह रहा, अपने पिता को बाबू बाबा कुछ नहीं कह रहा, गुस्से में आकर अपने पिता को कहता है कि ए बुढ़े, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, जिस माँ बाप ने पाल पोष कर बड़ा किया, ऐसे भगवान जैसे माँ बाप को लोग क्या कहते हैं? बूढ़ा और बूढ़ी। उसका अपना ही बेटा डांटता हुआ कहता है कि ए बुढ़े, बार बार ये फोन कर हमें टेंशन मत दिया करो। और बेटा गुस्से में आकर कहता है कि तुम लोग मरो या सरो, हम इंडिया कभी नहीं जाएंगे। उसके वृद्ध विवश लाचार पिता ने कहा कि ऐ मेरे लाल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। एक वृद्ध विवश लाचार पिता अपने ही पुत्र के सामने हाथ जोड़ रहा है और कह रहा है कि ऐ मेरे लाल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुझसे विनती करता हूं। और वृद्ध पिता ने, और उस वृद्ध विवश लाचार पिता ने साहब यहां तक कह दिया कि ऐ मेरे लाल, मैं तेरे पांव पड़ता हूं। अरे मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी मां के लिए तू घर आ जा। बेटे को और गुस्सा हुआ। भगवान कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमशाद बुद्धि नाशो। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे शांति प्रस्ताव लेकर, और शांति प्रस्ताव लेकर जब गए तो दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव को ठुकराया, मना कर दिया। दुर्योधन ने कह दिया कि सुई की नोक से जितनी जमीन छिदेगी वो भी हम देने को तैयार नहीं है, और आप 5 गांव की बात कर रहे हैं। भगवान जाने लगे, और जब भगवान जाने लगे तो दुर्योधन कहता है ए केशव, ए माधव, ए वासुदेव, मैंने आपके लिए 56 प्रकार का भोजन व्यंजन बनवाया है, कम से कम भोजन तो कर लो। भगवान कहते हैं कि ए दुर्योधन, भोजन 2 ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो खाने वाले के भीतर बहुत भूख हो, या खिलाने वाले के भीतर बहुत श्रद्धा हो। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे भीतर भूख नहीं या तेरे भीतर श्रद्धा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं तो यूं भी विदुर काका का आतिथ्य स्वीकार कर चुका हूं। जैसे ही दुर्योधन ने सुना कि दासी पुत्र के यहां जा रहा है, विदुर के यहां जा रहा है, दुर्योधन को गुस्सा चढ़ा। और दुर्योधन को जब गुस्सा चढ़ा तो गुस्से में आके दुर्योधन कहता है, ऐ सैनिकों, इस ग्वाले को बंदी बना लो। भगवान को क्या कह रहा है? भगवान को ग्वाला कह रहा है, ठीक है। तो जब मानव को क्रोध होता है, गुस्सा होता है, तो मानव गुस्से में आके पता नहीं क्या बोलेगा, क्या करेगा, कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए कभी भी मानव को क्रोध हो तो मानव को सबसे पहले एकांत में बैठकर अपनी खोपड़ी को, अपने दिमाग को ठंडा करना चाहिए, और उसके बाद विचार करना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि क्रोध में किया गया कोई भी कार्य उचित होता है या अनुचित होता है? सदगुरु, भी कार्य प्रायः अनुचित ही होता है। और मैंने साहब यहां तक देखा है कि क्रोध में आकर लोग ऐसे ऐसे अनुचित कार्य कर बैठे कि उनकी पीढ़ियां भी उस दुख को, उस चीज को भोग रही हैं। हाँ,
उनके बाल बच्चे भी भोग रहे हैं। हाँ, एक छोटी सी गलती के कारण। हाँ, भगवान कहते हैं कि मैं तो यूं भी विदुर काका का निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं। महात्मा विदुर उसी सभा में बैठे थे। महात्मा विदुर ने देखा कि भगवान इस भरी सभा में कह रहे हैं तो हमारी कुटिया में जरूर जाएंगे। मैंने तो इनको निमंत्रण दिया नहीं, और अपने मन से जब ये बोल रहे हैं तो हमारी कुटिया में जरूर जाएंगे। महात्मा विदुर भागे। कहाँ? बाजार, फल फ्रूट मेवा मिष्ठान खरीदने। इसी बीच भगवान विदुर जी की कुटिया में पहुंच गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, शुल्भा रानी। भगवान आवाज देने लगे, काकी द्वार खोलो, काकी द्वार खोलो, काकी द्वार खोलो। विदुरानी जैसे ही आवाज सुनती है तो जैसे तैसे तन पे वस्त्र लपेटी भागी भागी गई। द्वार जैसे ही खोलती हैं तो देखती क्या है कि सामने भगवान खड़े हैं। अंदर ले जाती है, चरण धोती है, चरणामृत लेती है। भगवान बैठने के साथ ही कहते हैं कि काकी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भगवान ऐसे मांग रहे हैं कि मानो भगवान 6 महीने के भूखे हों। विदुरानी दौड़ कर गई रसोई में तो खाया पिया बचा हुआ बथुआ का साग था। भगवान को प्रेम से पवाती है। भगवान बड़े प्रेम से पाते हैं। खाने के बाद भगवान कहते हैं कि काकी पेट नहीं भरा, और कुछ दो ना खाने के लिए। विदुरानी फिर गई तो केले उठाकर लाई। भगवान को प्रेम से पवा रही है। भगवान पाए जा रहे हैं और उधर से महात्मा विदुर आए। टोकरे में फल फ्रूट मेवा मिष्ठान खरीद कर लाए और आवाज देते हुए कुटिया में प्रवेश करते हैं, यह कहते हुए कि अरे कहाँ गई? सुनती हो, हमारी कुटिया में भगवान आने वाले हैं। अरे देवी सुनती हो, हमारी कुटिया में भगवान आने वाले हैं। अरे देवी सुनती हो, हमारी कुटिया में भगवान आने वाले हैं। लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। क्या शुल्भा रानी बहरी थी? हाँ, श्री सदगुरु शुल्भा रानी बहरी थी? हाँ, नहीं। क्या कर रही थी? वो भक्ति भाव में इतना सराबोर थी, भगवान की सेवा में इतना लीन थी कि बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ भी पता। उसी तरह से साधक जब साधना की गहराई में जाता है, साधक जब ध्यान की गहराई में बिल्कुल डूब जाता है और जितना अंतर की गहराई में जाता है उतना ही अधिक चैन, उतना ही अधिक सुख शांति और आनंद की अनुभूति, साधक आनंद का अनुभव करता है। उतना ही अधिक शांति, उतना ही अधिक चैन उसे मालूम पड़ता है। और साधक जब साधना करता हुआ उस परमात्मीय शब्द को सुनने लगता है, और जब वह परमात्मीय शब्द साधक सुनने लगता है तो साधक बाहरी शब्द के लिए बहरा बन जाता है। महात्मा विदुर आवाज देते हुए, यह कहते हुए कुटिया में प्रवेश करते हैं, गरी देवी सुनती हो, हमारी कुटिया में भगवान आने वाले हैं। अरे देवी सुनती हो, कहाँ चली गई? हमारी कुटिया में भगवान आने वाले हैं। ऐसी आवाज देते देते महात्मा विदुर जैसे ही कुटिया में प्रवेश करते हैं तो देखते क्या है कि भगवान तो पहले से ही कुटिया में विराजमान है। पहले से ही कुटिया में विराज रहे हैं। महात्मा विदुर शुल्भा रानी की सेवा देखकर बड़े नाराज हुए, दुखी हुए, और शुल्भा रानी को डांटते, करी देवी तू ये क्या कर रही है?
जिस भगवान को फल फ्रूट मेवा मिष्ठान खरीद खिलाना चाहिए उन्हें तो छिलके खिला रही है। जैसे ही महात्मा विदुर ने डांटा, विदुरानी देह भाव में आई, और जब देह भाव में आई तो विदुरानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर से केले उठाती है, छिलके हटाती है, केले की गिरी जैसे ही भगवान के सामने बढ़ाती हैं तो भगवान मना कर देते हैं कि काकी अब भूख नहीं है। भगवान क्या खा रहे थे? भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारें मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। आप अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, भगवान की यही सबसे बड़ी सेवा होगी, भगवान की यही सबसे बड़ी भक्ति हो जाएगी। तो मैं कह रहा था दुर्योधन को जब क्रोध हुआ तो भगवान को क्या बोला? ग्वाला, इस ग्वाले को बंदी बना लो। और आज उस वृद्ध पिता के पुत्र को जब गुस्सा चढ़ा तो अपने बेटे को, अपने पिता को क्या बोला? बुढ़ा, बुढ़ा, ए बुढ़े तुम कान खोल कर सुन लो, आज से मैं तेरा पुत्र नहीं और तुम मेरे पिता नहीं। मां पिता सारे दुखों को सह सकते हैं, मां पिता सारे कष्ट को सह सकते हैं, मां पिता गाय बकरी के गुहाल में रह सकते हैं, मां पिता बासी रोटी खाकर जी सकते हैं, मां पिता मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन मां पिता इस बात को नहीं सह सकते कि उनका अपना ही बेटा उससे कह दे कि तू मेरी मां नहीं, तुम मेरे पिता नहीं और मैं तेरा पुत्र नहीं। साहब बेटे ऐसा जब कहते हैं तो मां पिता के सीने पे कटार चल जाती है और मां पिता को ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाकर आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। उस वृद्ध पिता से उसके बेटे ने कहा कि ए बुढ़े एक बात और कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम कभी भी हमें फोन मत करना, फोन मत करना। वृद्ध लोगों के भीतर तो एक ही इच्छा रहती है कि चाहे मुझे कुछ भी खाने के लिए मिले, कैसा भी घर रहने के लिए मिले, लेकिन मेरा जो अपना बेटा है, जो अपने हैं, वो केवल 24 घंटे में हमसे 2 अच्छी बातें कर ले। हाँ, उनके भीतर स्नेह की भूख, प्रेम के भूखे होते हैं। और उसके बेटे ने कहा कि आज के बाद तुम फोन मत करना, और बेटा डांटता हुआ उसी समय फोन कट कर देता है। उस वृद्ध पिता को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि दुख से हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो गया, छाती फटने लगी, हार्ट अटैक आया, टेलीफोन हाथ में ही रहा। उसके वृद्ध पिता उसी समय धड़ाम से जमीन पे गिरे और वहीं मर गए। घर में कौन रह गए? घर में रह गई वृद्ध विवश लाचार मां। उसकी ऐसी व्यवस्था है, उसकी ऐसी लाचारी है कि वो खाट से उठ नहीं सकती, अपने से कुछ ले नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। कर सकती है तो केवल प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। किनकी? अपने पतिदेव की, जो इस दुनिया में नहीं रहे। संध्या का समय है, उस बूढ़ी माँ को बहुत जोर से भूख लगी है, चाय नाश्ता की इच्छा है, लेकिन अपने से चाय नहीं बना सकती, अपने से नाश्ता नहीं ले सकती। पति की प्रतीक्षा में खाट पे पड़ी है। रात्रि के
8 बज गए, 9 बज गए, भोजन का समय हो गया, बहुत जोर से भूख लगी है, भूख के मारे वो बूढ़ी मां तड़प रही है, लेकिन अपने से वो रोटी नहीं बना सकती, अपने से कुछ ले नहीं सकती। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए और भूख के कारण उस बूढ़ी मां को साहब नींद नहीं आई। कभी आप लोगों को भूखा रहने का अवसर मिला होगा तो यह अनुभव जरूर हुआ होगा कि जो भूखे रहते हैं उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है। वो बूढ़ी मां भी रात भर जगी रही, प्रभात हुआ, एक आशा का दीप जगा कि अब प्रभात हुआ है, मेरे पतिदेव किसी इमरजेंसी कार्य से बाहर गए होंगे, अब आते ही होंगे, लेकिन नहीं आए। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। तब उस बूढ़ी मां के मन में अंदेशा होने लगा और वो बूढ़ी मां मन में सोचने लगी कि लगता है कि मेरे पतिदेव के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई, इसीलिए मुझे मेरे पतिदेव देखने नहीं आए। वो बूढ़ी मां की ऐसी स्थिति है, उसका पूरा शरीर बिल्कुल नाकाम है, अंग काम नहीं कर रहा है। अपने ऊपर ओढ़े हुए रजाई को मुख से, दांत से पकड़कर खाट से नीचे गिराती हैं और अपने शरीर को खाट के दूसरे तरफ गिराती हैं। उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, अपने शरीर को घसीटती हुई, जैसे आपने रोड पे कभी देखा होगा कोई जानवर किसी गाड़े घोड़े से टकरा जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके शरीर का पिछला हिस्सा काम नहीं करता है और अगले दोनों पांव के बल से अपने शरीर को घसीट घसीट के चलता है। वो बूढ़ी मां भी अपने शरीर को घसीटती हुई रसोई में जाती हैं तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव रसोई में नहीं हैं। फिर अपने शरीर को घसीटती हुई पतिदेव के कक्ष में जाती हैं तो देखती हैं कि मेरे पतिदेव अपने कक्ष में भी नहीं हैं। और जैसे ही वो बूढ़ी मां अपने शरीर को घसीटती हुई टेलीफोन वाले कमरे में पहुंचती हैं तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव तो जमीन पे मरे पड़े। उस बूढ़ी मां को कितना दुख हुआ होगा। वो बूढ़ी मां छाती पीट पीट कर, चित्कार कर रोती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? यदि मेरा अवलंब था, कोई सहारा था, तो केवल मेरे पतिदेव का सहारा था। बेटा था भी तो बुलाने पर भी नहीं आया। हे भगवान, तूने सहारे को भी छीन लिया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन मुझे खाने को देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? हे भगवान, मेरे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा कर, दया कर, मेरा भी प्राण हर लो और मुझे भी मेरे पतिदेव के पास पहुंचा दो। भगवान तो कुछ नहीं बोले। वो बूढ़ी मां रोती बिलखती अपने पतिदेव के अंग से लिपटकर इतना जार बेजार होकर रोने लगी और रोती हुई कहने लगी कि हे नाथ, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब मुझे कौन खाने के लिए देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन मेरी देखभाल करेगा? हे नाथ, आप जब जा रहे थे तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हे नाथ, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन मेरी देखभाल करेगा? और वो बूढ़ी मां छाती पीटती हुई, रोती बिलखती हुई अपने पतिदेव के साथ ही, उस बूढ़ी मां का इतना दुख बढ़ा, इतना दुख बढ़ा, वो बूढ़ी मां अपने पतिदेव के साथ ही रोती बिलखती हुई अपना प्राण त्याग देती। लोगों ने कहा कि इसके घर का दरवाजा क्यों बंद है?
इसके दरवाजे को खोलो। दरवाजे को खटखटाया, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने दरवाजे को तोड़ा, जैसे ही अंदर घुसे, लोगों को देखते ही सबका हृदय बिल्कुल फटने लगा। रे ये क्या? दोनों पति पत्नी ने एक साथ प्राण त्याग दिए। लगाओ इसके बेटे को फोन। बेटे को फोन लगाया। जैसे ही बेटे ने फोन उठाया, बेटा कहता है, चाचा जी राम राम। उसके चाचा ने कहा कि राम राम तू अपने पास रख, तू केवल इतना बता कि तू अपने माँ बाप के संस्कार के लिए घर आएगा कि नहीं आएगा। बेटे का जवाब सुनिए। बेटा कहता है, चाचा जी हमारा जॉब है, बिजनेस है, हम इंडिया नहीं जा सकते। यदि गया तो हमारे लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मैं इंडिया नहीं जा सकता। हाँ, मैं इतना कर सकता हूं कि अपने माँ बाप के संस्कार के लिए, भोज भंडारे के लिए जितने डॉलर खर्च होंगे, डॉलर तो भेज सकता हूं, लेकिन मैं इंडिया नहीं जा सकता। उसके चाचा ने कहा कि ए मूर्ख, तू अपना डॉलर अपने पास रख, तेरे डॉलर की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम समाज के लोग निकम्मे नहीं हैं। हम समाज के लोगों के भीतर इतना सामर्थ्य है कि तेरे माँ बाप का संस्कार, भोज भंडारा धूमधाम से कर सकते हैं। इसलिए मानव को चाहिए कि समाज में एक दूसरों से मिलकर रहे। क्यों? इसलिए कि जब कभी अपना ही अपनों को ठुकरा देता है, जब कभी अपना ही अपनों को घर से बेघर कर देता है, तो समाज के लोग कहते हैं कि दादाजी आप चिंता क्यों करते हैं, आप दुखी क्यों हैं? मेरे घर रहिए, मेरे घर किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे घर भोजन करिए, मेरे यहां रहिए। और यदि आपका व्यवहार ठीक नहीं है तब यह होगा कि अपनों के साथ साथ समाज के लोग भी अपने घर के द्वार बंद कर लेंगे। इसलिए समाज में मिलकर रहना चाहिए। समाज के लोगों ने खूब धूमधाम से संस्कार, भोज भंडारा, श्राद्ध क्रिया सब कुछ किया। कुछ महीने बीते, वो लड़का वहीं अमेरिका में टेलीविजन देख रहा था और टेलीविजन पर आस्था चैनल देख रहा था। मेरे जैसे ही एक महात्मा मातृपितृ सेवा भक्ति के संबंध में उपदेश दे रहे थे, माता पिता के सेवा के महत्व को सुना रहे थे, समझा रहे थे कि माता पिता की सेवा करने से कितना पुण्य होता है। इन सारी बातों को सुनकर वो लड़का वहीं टेलीविजन के सामने, उस लड़के को अपना माँ बाप याद आया कि मेरे माँ पिता बुलाते रहे और मैं सेवा के लिए नहीं गया। उस लड़के को अपना माँ बाप याद आया और वो लड़का टेलीविजन के सामने ही बिलख बिलख कर रोने लगा। क्या अब रोने से पुनः दोबारा से उसके माँ बाप मिल जाएंगे? जब माँ बाप मर गए तब रोने से क्या होगा? माँ बाप मिलेंगे? नहीं। इसलिए माँ बाप के जीते जी उनकी इतनी सेवा कर लें, इतनी सेवा कर लें, उनके मरने के बाद आपको पछताना नहीं पड़े, पश्चाताप न करना पड़े कि मैंने माँ बाप की सेवा नहीं की। लड़का एयर टिकट बनाया, ब्रीफकेस में कपड़े पैक किया, पत्नी रोकती है, आज पत्नी के रोके भी नहीं रुका, इंडिया आया अपने गांव। बूढ़े बुजुर्गों से कहता है, दादाजी राम राम। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि ये राम राम तू अपने पास रख, तेरे प्रणाम की हमें कोई जरूरत नहीं है। अरे तेरे जैसे कपूत का हम लोग मुख भी नहीं देखना चाहते हैं, हट जा मेरी नजरों के सामने से। उस लड़के को बहुत दुख हुआ। लड़का रोता हुआ अपने घर गया और घर में माँ बाप को ढूंढने लगा। कभी माँ के खाट को पकड़ कर रोता, कभी पिता के बेड को पकड़ कर रोता, अंत में माँ के वस्त्र को पकड़ कर रो रहा था। और जैसे ही वस्त्र को पकड़ कर रो रहा था तो वस्त्र के भीतर से खरड़ खरड़ की आवाज आई।
लड़के ने वस्त्र के तय को खोला, माँ का लिखा हुआ खत मिला। माँ के हैंडराइटिंग को लड़का पहचान गया और माँ लिखती है कि ऐ मेरे लाल, अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं तो इस संसार को छोड़कर जा रही हूं, लेकिन ऐ मेरे लाल, मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो नालायक बेटा देखने नहीं आया, जो कपूत सेवा के लिए नहीं आया, ऐसे कपूत के लिए भी मां क्या कर रही है? मंगल कामना कर रही हैं, दुआएं आशीर्वाद दे रही हैं। ये होती है साहब मां। मां तो सबकी मां होती है। मेरी मां का क्या कहना, और कहना है तो बस यही कहना है, मेरी मां का क्या कहना। अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। दुत्कार देना मां, फटकार देना मां, मगर भोली मां, लाल को प्यार देना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माँ आगे लिखती हैं कि ऐ मेरे लाल, मैं तो इस संसार को छोड़कर जा रही हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम अपने आप को अनाथ मत समझना। ऐ मेरे लाल, मैं तेरे लेफ्ट साइड की आंख के रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मां कभी नहीं बताई थी कि तेरी जो बाईं आंख है वो मेरी दी हुई आंख है। मां सारे दुखों को सह सकती है, मां बासी रोटी खाकर जी सकती है, मां मेहनत मजदूरी कर सकती है, मां फटे पुराने चिथड़े पहनकर रह सकती है, लेकिन मां अपने लाल को फटे पुराने चिथड़े पहनते कभी नहीं देख सकती है साहब। ये होती है मां। लेकिन मां जब बूढ़ी हो जाती हैं तो मां कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, 10 रुपए दो ना, हमें बिस्किट खानी है, फ्रूट खाने हैं। तो बेटा बहाना बनाता है। बेटा कहता है कि मम्मी आपको पता नहीं है, बच्चे लोगों की फीस बहुत बढ़ गई है, पैसे की बहुत दिक्कत है। मां, पैसे की बड़ी दिक्कत है, लेकिन उसी समय उसका बेटा उससे रुपए मांगता है, यह कहते हुए कि पापा हम स्कूल जा रहे हैं, हमें 100 का नोट चाहिए। तो बेटा अपने बेटे के हाथ में तुरंत गर्मा गर्म 100 का नोट थमाते हुए यह कहता है कि जाओ बेटा स्कूल में पढ़ना, और स्कूल के बाहर ठेली पे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे खाना और मौज मस्ती करना। लेकिन जिस माँ बाप ने पैदा किया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, जिस माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया साहब, उसके लिए 10 के नोट नहीं निकलते। तो मैं खासकर युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा, ये मेरी आवाज जहां तक जा रही है, अभी के बाल गोपाल से मैं कहना चाहूंगा कि मंदिर में कितना भी लड्डू पेड़ा चढ़ा लो, कितना भी रुपया पैसा चढ़ा लो, यदि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं हैं तो भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते। ये मैं लिख कर दे सकता हूं। यदि भगवान को खुश करना है, यदि भगवान को प्रसन्न करना है, तो घर में बैठे हुए माँ बाप जैसे भगवान की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि माँ बाप प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, और वे प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दे दें, और तुम्हारी सेवा से तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान तो दौरे दौरे तुम्हारे पास आ जाएंगे। भगवान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। श्री सद्गुरु। और थोड़ा सा पीछे खिसक जाइए आप, उधर लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है। श्री सद्गुरु। वो लड़का आगे पढ़ता है, मां लिखती है कि ऐ मेरे लाल,
बचपन में जब तुम गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो तेरी बाईं आंख फूट गई थी। मैं और तेरे पिता तुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ए माई, तेरे बेटे की, तेरे लाल की आंख पूरी तरह से फूट चुकी है, आंख ठीक नहीं हो सकती है। मां का जवाब सुनिए। मां कहती हैं कि डॉक्टर बाबू, ये मैं मानती हूं कि मेरे लाल की आंख ठीक नहीं हो सकती है, क्या दूसरी आंख फिट भी नहीं हो सकती? डॉक्टर पूछता है कि तेरे बेटे के लिए कौन देगा अपनी बाईं आंख? मां का जवाब सुनिए। मां कहती है कि डॉक्टर बाबू, मैं अपने बेटे के लिए अपनी बाईं आंख देने को तैयार हूं, तैयार हूं। डॉक्टर कहता है कि ए माई, तुझे घर के लोग, समाज के लोग कानी कानी कहकर तेरा मजाक उड़ाएंगे। मां कहती है कि डॉक्टर बाबू, मुझे घर के लोग, समाज के लोग, चाहे पूरी दुनिया के लोग कानी कहे, वह सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं, लेकिन मेरे लाल को कोई काना कहे, वह मैं कदापि सहने को तैयार नहीं। ये होती है साहब मां। लेकिन मां जब बूढ़ी हो जाती हैं, नेत्र ज्योति कमजोर हो जाती हैं, कान बहरे हो जाता है, तो बेटा जब बाहर से आता है तो मां पूछती है कि ए मेरे लाल, तेरे संग जो आया है वो कौन है? तो बेटा एक बार जवाब देता है कि मेरा मित्र है। कान बहरे होने के कारण, नेत्र ज्योति के कमजोर होने के कारण मां दोबारा पूछती है कि ए मेरे लाल, ये तेरे संग जो आया है वो कौन है? तो बेटा उत्तर नहीं देता है। बेटा डांटता है, फटकारता है और डांटता हुआ कहता है कि मम्मी, मेरे साथ कोई आवे और जाए उससे तुझे क्या मतलब? तुम तो खाट पे पड़ी रहो, खा और पड़ी रहो, उससे तुझे क्या मतलब? लेकिन वही बच्चा जब मां की गोदी में था तो बच्चा पूछता था कि मां वो क्या है? तो मां प्यार से कहती कि ए मेरे लाल, वो कौवा है। बच्चा उसी बात को 100 बार पूछता और मां का एक ही जवाब होता कि मां कहती कि ए मेरे लाल, ए पगले, वो कौवा है। लेकिन आज जब मां बूढ़ी हो जाती हैं तो एक से दूसरी बार में ही बेटे का जवाब बदल जाता है। तो मैं कह रहा था कि लोग भगवान को कहां कहां ढूंढने जाते हैं, लेकिन घर में माँ बाप जैसे भगवान की सेवा नहीं करते। मंदिर में जाकर भगवान के सामने नाक रगड़ते हैं, सर पीटते हैं, लेकिन माँ बाप जैसे भगवान के सामने सर नहीं झुकता, माँ बाप जैसे भगवान के सामने हाथ नहीं जुड़ते। आप सच्चे मन से माँ बाप की सेवा कर लीजिए, भगवान को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपकी सेवा से आपके माँ बाप खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान तो दौड़े दौड़े आपके पास आ जाएंगे। महाराष्ट्र की सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। पुंडरीक माँ बाप की खूब सेवा करता, उसके पिता ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। अब पत्नी ऐसी सुलक्षणा आई, मैं उल्टा बोल रहा हूं, आप लोग सीधा कर लीजिएगा। श्री सदगुरु, मैं उल्टा बोल रहा हूं, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। पत्नी ऐसी सुलक्षणा आई कि पुंडरीक के अपने पतिदेव के कान में इतना बढ़िया बढ़िया गायत्री मंत्र, सावर मंत्र, वो बिच्छा जाड़ने वाला, भूत प्रेत उतारने वाला, इतना बढ़िया बढ़िया मंत्र पढ़ने लगी कि पुंडरीक के दिमाग को खराब कर दी। मतलब पुंडरीक के दिमाग के भूत को उतार दी। अब पुंडरीक अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, अब दिन रात अपनी पत्नी की सेवा में लगा रहता। और पत्नी का इतना मन बढ़ा, उसकी पत्नी कहती है कि सुन, इस घर में ये बुढ़े बुढ़ी नहीं रहना चाहिए, इसे घर से निकाल। पत्नी के बहकावे में आकर अपने भगवान जैसे माँ बाप को पुंडरीक ने घर से निकाल दिया, भगा दिया। अब उसके माँ बाप दर दर भटकने लगे, रोने लगे
उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि मैं करोड़पति होते हुए भी घर से बेघर हो गया, भीख मांग रहा हूं, इस बात का दुख नहीं था। उन्हें तो केवल इस बात का दुख था कि मैं अपनों से बिछुड़ गया, और अपनों से बिछुड़ने का दुख सबको होता है। बहुत दिन बीते, पुंडरीक एक दिन कहीं घूमने निकला, एक झोंपड़ी को देखा और झोंपड़ी के बाहर दिव्य देवियों को देखा। पुंडरीक को लगा ये देवियां इस धरा की नहीं हैं, ये देवियां तो स्वर्ग की लगती हैं। पुंडरीक हाथ जोड़कर पूछता है कि हे माताओं, आप लोग कौन हैं? वो देवियां अपना परिचय देती हैं, मैं उमा हूँ, मैं रमा हूँ, मैं ब्रह्मानी हूँ, मैं नर्मदा, मैं कावेरी, मैं गंगा, मैं यमुना, मैं सरस्वती। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो देवियां कहती हैं, अरे मैं क्या, यहाँ तो बड़े बड़े देवता लोग झाड़ू लगाने आते हैं, जल भरने आते हैं। अच्छा, इस झोंपड़ी में कौन रहते हैं? तो देवियां कहती हैं, इस झोंपड़ी के भीतर एक मातृ पितृ भक्त रहते हैं, वे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और हम लोग स्वर्ग से उनकी सेवा के लिए आती हैं। पुंडरीक को लगा कि मातृ पितृ सेवा भक्ति में इतनी शक्ति है। हे माताओं, हमें भी ऐसे मातृ पितृ भक्त के दर्शन करा दो। ठीक है, चलो। गया अंदर और उस मातृ पितृ भक्त के चरण में गिरकर क्षमा मांगता हुआ रोने लगा। उस मातृ पितृ भक्त ने पूछा कि तुमने क्या गलती की है, क्या अपराध किया है, तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? पुंडरीक कहता है कि मैंने अपने भगवान जैसे माँ बाप को घर से भगा दिया है। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, भगवान जैसे माँ बाप को घर से भगा दिया है। उस मातृ पितृ भक्त ने कहा कि इसका फल जानते हो? नहीं। अरे इसका फल, इसका परिणाम है, जो अपने माता पिता को बासी रोटी खिलाते हैं, जो अपने माता पिता को फटे पुराने वस्त्र चिथड़े पहनने को देते हैं, जो अपने माता पिता को अपशब्द कहते हैं, अपमान करते हैं, जो अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाते हैं, जो अपने माता पिता को घर से बेघर कर देते हैं, उसका फल है हजारों वर्षों तक कुंभी पाक नरक में दुख का भोगना। नरकों में सबसे खतरनाक नरक होता है साहब, कुंभी पाक नरक। पुंडरीक कांपने लगा, इससे बचने का कोई मार्ग बताएं। उस ब्रह्मचारी महात्मा ने, मातृ पितृ भक्त ने कहा कि तुम अपने माता पिता के पास जाओ, माता पिता से क्षमा मांगो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्षमा कर देंगे, इस पाप से तुम नरक में जाने से बच जाओगे। पुंडरीक कहता है कि पता नहीं मेरे माता पिता मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। उस ब्रह्मचारी महात्मा ने कहा कि तुम सच्चे मन से अपने माता पिता को ढूंढोगे तो तुम्हारे माता पिता जरूर मिल जाएंगे। पुंडरीक खोजने के लिए निकला, ढूंढते हुए ढूंढ ही लिया। तीर्थ में एक मंदिर के सीढ़ी पर बैठकर उसके माता पिता भीख मांग रहे थे। पुंडरीक को बड़ा दुख हुआ और उसके माता पिता रोते रोते अंधे हो गए थे। चरण पकड़कर क्षमा मांगता है और किसी तरह से मनाकर घर लाया। उसकी पत्नी फिर उछलने लगी कि फिर इस बुढ़े बुढ़ी को तुम घर ले आए, मैं चली मैके। पुंडरीक ने कहा कि तुम्हें जहां जाना हो जाओ, मैके जाना हो मैके जाओ, फांसी पे लटकना है फांसी पे लटको, या चुल्लू भर पानी में डूब के मरना है मरो, अब तेरा चारा चलने वाला नहीं है, अब तो मैं अपने माँ बाप की ही सेवा करूंगा। पुंडरीक अपने माँ बाप की तन मन से सेवा करने लगा। इतनी सेवा की, अपने माता पिता को ही भगवान मानकर उनके चरणों की पूजा करता, वंदना करता, भोजन प्रसाद बनाता तो सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाता। रात्रि में माँ पिता सो जाते तो पुंडरीक
तेल गर्म कर उनके चरण में मालिश करता, चरण सेवा करता। इतनी मातृ पितृ भक्ति की, इतने माता पिता की सेवा की, उसके मातृ पितृ सेवा भक्ति को देखकर भगवान को नहीं रहा गया। उसके मातृ पितृ सेवा भक्ति को देखकर एक दिन साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। लोग भगवान को कहां कहां खोजने जाते हैं, लेकिन घर में बैठे हुए माँ बाप जैसे भगवान की सेवा नहीं होती। उनके सामने साहब शीश नहीं झुकते। भगवान कहते हैं कि पुंडरीक, मैं तेरे मातृ पितृ भक्ति से बहुत खुश हूं, वर मांगो। पुंडरीक कहता है कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते कुछ भी मांग। पुंडरीक कहता है कि हे प्रभु, आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो यही आशीर्वाद दीजिए कि दिन प्रतिदिन मेरी मातृ पितृ भक्ति बढ़ती चली जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ये संस्कार तो तेरे भीतर कूट कूट के भरा पड़ा है, और कुछ मांग। पुंडरीक कहता कि हे प्रभु, जितने बार मैं इस धरा पे जन्मूं उतने बार खूब मन लगाकर अपने माँ बाप की सेवा करूं और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान कहते हैं, अरे पुंडरीक, मैंने मांगने को कहा, तुमने कुछ नहीं मांगा, तो मैं अपने तरफ से अभय दान दिए जाता हूं कि आने वाले समय में यह गांव तेरे नाम से जगत में विख्यात होगा और यहाँ पर मेरा दिव्य भव्य मंदिर होगा। मेरे मंदिर के सामने तुम्हारा मंदिर होगा और दुनिया के जब भक्त लोग आएंगे तो सबसे पहले तुम्हारी पूजा करेंगे और फिर मेरे पूजन को जाएंगे। जब तक तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे तो मेरे पूजन का फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। भगवान अपने भक्त का मान बढ़ा देते हैं। तो मैं कह रहा था, भक्ति के संबंध में हम आप पाठ सुन रहे थे और भक्ति कैसे की जाती है, माँ मीरा के जीवन का दर्शन कर हम आप सीख सकते हैं। माँ सहजोबाई के जीवन का दर्शन कर हम आप सीख सकते हैं। और ऐसे ही एक गुरु महाराज की परम भक्तिन माई हुई, उनका भी जीवन चरित्र पढ़कर उनके जीवन का दर्शन कर हम आप सीख सकते हैं कि भक्ति कैसे की जाती है। एक भक्तिन माई कुप्पा घाट के गौशाला में आधी रात को बैठकर भजन गा रही थी। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो, युगन युगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर लेहु हो। गा भी रही थी, रो भी रही थी। गुरुदेव अपनी विश्राम सैया से उठकर बैठ गए और गुरुदेव कहते हैं, कौन है, कौन है? पूज्यपाद स्वामी भगीरथ दास जी महाराज दौड़ कर गए, हुजूर मैं भगीरथ। पूज्य केदार बाबा गए, हुजूर हम केदार। गुरुदेव कहते हैं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? सेवकों ने कहा, सरकार ये आवाज़ गौशाला से आ रही है। गुरुदेव कहते हैं कि हमें वहाँ ले चलो। सेवकों ने कहा कि हुजूर वहाँ गौशाला में गोबर, वो घास फूस जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है, आप वहाँ कैसे जाएंगे? गुरुदेव कहते हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे ले चलो। आज्ञा हो गई, आदेश हो गया। सेवकगण ले गए और गौशाला के द्वार पर जब गुरु महाराज पहुँचे तो सेवक पुनः निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हुजूर आप कैसे जाएंगे? देखिए ना जहाँ तहाँ गोबर पड़ा हुआ है। तो गुरुदेव कहते हैं, ठीक है मैं नहीं जा सकता हूँ, तो क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते? तुम ही लोग जाओ और उस भक्तिन माई को बुलाकर हमारे पास लाओ। सेवक गण गए बुलाने के लिए और जब तक वो भक्तिन माई नहीं आ गई तब तक गुरुदेव प्रतीक्षा में खड़े रहे। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। हाँ, कौन कहता है कि केवल
भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त को मिलने के लिए, कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। श्री सद्गुरु भगवान को भक्त से क्षमा मांगते हुए देखा है आपने? है बाबा, देखा है? नहीं देखा है? अभी मैं दर्शन कराता हूं। श्री सद्गुरु ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे थे और ध्रुव जी महाराज जब अपने प्राणवायु को रोककर अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तो सभी देवताओं का दम घुटने लगा। हाँ, सभी देवता भागे भागे गए और जब भगवान के पास गए तो भगवान ने नारद जी से पूछा क्या बात है? तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, एक नन्हा सा भक्त आपकी आराधना कर रहा, ध्यान कर रहा और वो समाधि में चला गया है। हाँ, उसने अपने श्वास की गति को रोक लिया है और समाधि में तो ऐसे श्वास की गति अवरुद्ध हो जाती है। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर भागे भागे आए। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे हैं और भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब ये ध्यान से उठे और कब मैं इसके दर्शन करूं, इससे दो बातें करूं। प्रतीक्षा में खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज जैसे ही ध्यान से जगे तो भगवान अपने दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव जी महाराज से क्षमा मांग रहे हैं। क्यों? हाँ, गुरु महाराज उस भक्तिन माई की प्रतीक्षा में खड़े हैं गौशाला के बाहर और इधर भगवान उस नन्हे से भक्त को मिलने के लिए, बातें करने के लिए प्रतीक्षा में खड़े हैं। और भगवान क्षमा क्यों मांग रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि वत्स मुझे क्षमा कर दो और मुझे आने में बहुत देरी हो गई, इसीलिए भगवान क्षमा मांग रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वत्स मुझे आने में देरी हो गई, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था जब तुम्हारी विमाता ने तेरा अपमान किया था, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव जी महाराज ने सुंदर स्तुति की। भगवान अभय दान देते हुए जाने लगे। ध्रुव जी महाराज चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे भी आपके संग ही चलना है। भगवान कहते नहीं नहीं, तुमने राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा से तप किया था, इसलिए जाओ। 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो। 36,000 वर्ष कितना होता है? हाँ, बहुत होता है। 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो, फिर मेरे धाम में आना। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगते हैं। अंत में भगवान के धाम से विमान आया। भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी महाराज जल्दी चलिए, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे गुरु महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं उस भक्तिन माई की, तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए। ध्रुव जी महाराज जल्दी जल्दी विमान में बैठ गए। विमान आकाश में उड़ने लगा, लेकिन ध्रुव जी महाराज दुखी हैं। ध्रुव जी महाराज बिल्कुल मायूस हैं। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि ध्रुव जी महाराज, भगवान के धाम जाने के लिए लोग तरसते हैं और आप दुखी क्यों हैं? आप उदास क्यों हैं? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, क्या कहूं, मैं तो भगवान के धाम को जा रहा हूं, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरी मैया तो घर में ही रह गई। मैया का कैसे उद्धार होगा? मेरी माँ तो घर में ही रह गई। भगवान के पार्षदों ने कहा, कुलम पवित्रम जन्य कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवित सुख सागरेश्मिन लीने परे ब्रह्मण्यस्य चेताः। भगवान शंकर कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य शुभुनीत जिहि रघुवीर परायण जिहि नर उपज विनीत। भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे ध्रुव जी महाराज,
जिस कुल में आप जैसे संत का, आप जैसे भक्त का जन्म होता है, उस कुल के एक पीढ़ी को कौन कहे, उस कुल की तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज। आप केवल अपनी मां के लिए सोच रहे हैं। और भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज जरा सामने तो देखिए। और ध्रुव जी महाराज जैसे ही मुंह उठाकर सामने देखते हैं तो देखते क्या हैं कि मेरे विमान से भी आगे आगे मेरी माता का विमान जा रहा है। ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। तो आज गुरुदेव एक भक्तिन माई को मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े हैं। सेवक जाता है, वो भक्तिन माई बड़े ही भक्ति भाव से गा रही है, मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु। हम आप भी मांगते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। मांगते तो हैं लेकिन मांगने के लिए आना भी चाहिए ना। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना के समय किसी का मुख बोलता है, किसी का मन बोलता है, लेकिन जब आप हृदय से बोलेंगे तो वो असली प्रार्थना होगी। जिस दिन आप हृदय से भक्ति मांगेंगे तो गुरुदेव निश्चित रूप से आपको प्रेमा भक्ति प्रदान कर देंगे। श्री सद्गुरु। सेवक गया और माई से कहता है कि ए माई चलो, गुरुदेव प्रतीक्षा में खड़े हैं, बुला रहे हैं। वो माई कुछ नहीं बोल रही है, चुपचाप आंख बंद कर भजन गा रही है। आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही है। सेवकों ने कई बार आवाज दिया लेकिन माई नहीं जगी। क्या वो माई बहरी थी क्या? हाँ, सुलभा रानी के जैसे, विदुरानी के जैसे वो भी बिल्कुल भक्ति भाव में सराबोर थी, डूबी हुई थी। जब सेवकों ने उस माई के शरीर को जोर से हिलाया तब वो माई कहती है कि क्या बात है। देखती है साधु महात्मा प्रणाम करती है। सेवकों ने कहा कि माता जी हमें क्या प्रणाम कर रही हैं, आपकी प्रतीक्षा में साक्षात गुरुदेव बाहर खड़े हैं, चलिए। और जैसे ही वो माई सुनती है कि गुरु महाराज बाहर खड़े हैं, शीघ्रता से भागी और गुरुदेव के चरण में कटे वृक्ष के जैसे पड़ गई। गुरुदेव कहते हैं कि ऐ माई, मैं तेरे भक्ति भाव से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगो। वो माई कहती है कि हे गुरु महाराज, जब आपके दिव्य दुर्लभ दर्शन हमें प्राप्त हो ही गए तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि कुछ भी मांग। वो माई कहती है कि हे गुरु महाराज, आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं, खुश हैं और आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप केवल अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज और प्रसन्न हो गए और गुरुदेव कहते हैं कि ए माई, तूने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी, कोई धन दौलत कुछ नहीं मांगी, बेटा बेटी पोता पोते कुछ नहीं मांगे, तूने भक्ति मांगी है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, 2-4 जन्म नहीं, 10-20 जन्म नहीं, 150 जन्म नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। और ये भक्ति का संस्कार जिनके भीतर पड़ गया है, ये संस्कार मिटने वाला नहीं है। ये भक्ति का संस्कार जिनके भीतर पड़ गया है, यह संस्कार इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके बाद वाले जन्म में, किसी न किसी जन्म में आपको भगवान से मिलाकर ही रहेगा। भक्ति बीज विनसय नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं। आए परे जो चोल, कंचन ज्यों विष्ठा परे,
घटे न ताको मोल, ये संस्कार मिटने वाला नहीं है। लेकिन भक्ति दो तरह की, बाहरी और आंतरिक। बाहरी भक्ति क्या है? ये बाहरी भजन पूजन पूजा पाठ। लेकिन आंतरिक भक्ति क्या है? जप ध्यान। ठीक है। तो बाहरी भक्ति के साथ साथ अंतर बाहर भक्ति कराई दीजिए आत्मज्ञान। आप आत्मज्ञान चाहते हैं और परमात्मा का ज्ञान चाहते हैं तो आपको सूक्ष्म भक्ति करनी होगी। सूक्ष्म भक्ति क्या है? सूक्ष्म भक्ति क्या है? और साधना आंतरिक भक्ति का जो प्रथम सोपान है वह है जप और इष्ट के स्वरूप का ध्यान। जप अनन्य भाव से करना चाहिए। और जब आप अनन्य भाव से भक्ति भाव से करेंगे तो आप जैसा चाहेंगे जो चाहेंगे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। और केवल मंत्र जप में इतनी शक्ति है कि मैं कल कह रहा था कि साधक कुछ भी कर सकता है। गुजरात की एक माई थी, वो खूब हर वक्त हर क्षण हर पल जप करती रहती थी। उसके बेटे का नाम लाल था। भजन कर रही थी, जप कर रही थी और उसको ख्याल आया कि द्वार पे गैया भूखी है। अपने बेटे को कहती है कि ए लाल, गाय भूखी है, जाके चारा डाल दे। उसका बेटा जैसे ही चारा डालने गया, उसे पता नहीं था कि चारे के भीतर विषधर सर्प बैठा हुआ है। चारे को जैसे ही उठाया तो विषधर सर्प ने उस बालक को काट लिया। बालक धराम से जमीन पे गिरा, मर गया। लेकिन सर्प वहीं बैठा रहा। तो किसी ने देखा, घरे उसको सांप ने काट लिया। एक लड़का दौड़ कर गया, अरे मैया तू भजन कर रही है, तेरे बेटे को, तेरे लाल को सांप ने काट लिया। माई दौड़ कर गई, अपने बेटे को उठाई, वहीं लाई जहां भजन कर रही थी। बेटे को लिटा देती है, वस्त्र से ढक देती है और एक लोटे में गंगा जल, तुलसी का दल डाल देती है। सामने रखकर खूब जप करती है, खूब भजन करती है। और जप ध्यान करने के बाद वही गंगा जल, तुलसी दल अपने बेटे के मुख में डालती है और कहती है कि ऐ मेरे लाल, उठ जाग, बहुत सो लिए, अब जागने का वक्त आ गया है। उसका बेटा नहीं जगा। दूसरी बार आवाज देती है और तीसरी बार जैसे ही आवाज देती है वैसे ही उसका मरा हुआ बेटा जीवित होके उठ के खड़ा हो गया। तो सूक्ष्म साधना करना चाहते हैं तो आपको यहीं से प्रारंभ करना पड़ेगा, मानस जप और मानस ध्यान के द्वारा। और सूक्ष्म भक्ति है दृष्टि योग की साधना। जिन्हें भी दृष्टि योग की साधना की क्रिया मिल गई हैं वे खूब मन लगाकर दृष्टि योग की साधना करें। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि दृष्टि योग की साधना में हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, तब हम नादानुसंधान की साधना करेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं बाबा कि दृष्टि योग की साधना कठिन है। परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की थी, किनसे? गुरुदेव से, कि लाला दृष्टि योग की साधना में हमें सफल होने के लिए 32 वर्ष लगे। 32 वर्षों तक हमें दृष्टि योग की कठिन साधना करनी पड़ी। लेकिन लाला तुम घबराना नहीं, हमें तो 32 वर्ष लगे, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि 10 वर्षों में ही तुम्हें दृष्टि योग की साधना में सफलता मिल जाएगी, तुम सफल हो जाओगे। हाँ, गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि दृष्टि योग की साधना कठिन है। एक बिंदुता प्राप्त होने तक दृष्टि योग की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। और जब एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाए तब क्या करना चाहिए? गुरु महाराज कहते हैं नादानुसंधान की साधना में लग जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि नादानुसंधान की साधना सुगम और सरल है। हाँ, और गुरुदेव कहते हैं कि नादानुसंधान साधना के द्वारा ही, नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा ही जीव का परम कल्याण होगा। यह जीव उस पीव तक पहुंचेगा, उस परमात्मा तक पहुंचेगा। क्योंकि
शब्द साधना में, उस परमात्मा शब्द में चुंबकीय गुण है। महापुरुष कहते हैं चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए, उसी परमात्मीय शब्द को सुनता हुआ साधक उस परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएगा। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। लगभग 4:45 हो गए हैं, ठंड का समय है। अच्छा,